हाय गाइस, वेलकम टू प्लास्टिक सर्जन व्लॉग। आज के वीडियो में हम लोग फ्लैप्स के बारे में देखेंगे। इससे पहले वाले एक वीडियो में आपने स्किन ग्राफ्ट के बारे में देखा था और उससे पहले वाले वीडियो में आपने वूंड की थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी थी। तो मैं जल्दी जल्दी फ्लैप्स बता देता हूँ। प्लास्टिक सर्जरी में इतने मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, इतने इतने सारे फ्लैप्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ 10-12 फ्लैप्स दिखाऊंगा आपको, सर से लेके पाँव तक कितने फ्लैप्स कर रहे हैं मैंने। मतलब इतने नहीं करे, इससे भी बहुत ज़्यादा करें, लेकिन मैंने ये वीडियो थोड़ा लंबा नहीं बनाने के लिए बस 10 से 11 फ्लैप्स दिखाऊंगा आपको। और बाकी आपको ज़्यादा देखने तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे डिटेल में आपको सबके रियल टाइम वीडियोस और एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एनीवेज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये पेशेंट था, इसको यहाँ पर एक जख्म था आँख के यहाँ पे, राइट। तो इस आँख के यहाँ पे जख्म को मुझे कुछ फ्लैप से कवर करना था। यहाँ पर मैंने लोकल ट्रांसपोजिशन फ्लैप कराया और ट्रांसपोजिशन फ्लैप करने के बाद में इसका जख्म जो था वो इस तरह से 5th डे पे इतना क्लीन हो गया है। दूसरा पेशेंट, इसको यहाँ पर स्किन पे मोल था, नीवस जिसको हम लोग बोलते हैं, काला काला। ये पेशेंट को ऑब्वियसली कॉस्मेटिकली प्लीजिंग नहीं है। पेशेंट को हमेशा प्रॉब्लम लगती है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा दाग है। इसको हटाने के लिए यहाँ पे रम्बॉइड फ्लैप करने के बाद में इसको रम्बॉइड फ्लैप से क्लोज कर दिया है। तो ये तो दोनों फ्लैप है, ये लोकल फ्लैप के टाइप है। प्लास्टिक सर्जरी में लोकल फ्लैप्स होते हैं, रीजनल फ्लैप होते हैं, डिस्टेंट फ्लैप होते हैं, फ्री फ्लैप होते हैं। और एक जख्म के लिए कम से कम 4-5 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे सर्जन को डिसाइड करना पड़ता है कि उसको सबसे बेस्ट उस टाइम पे कौन सा लग रहा है। जैसे कि मुझे यहाँ पे लगा कि ट्रांसपोजिशन बेस्ट होगा, यहाँ पे मुझे लगा रम्बॉइड बेस्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लैप करा है। अच्छा, ये दूसरा पेशेंट का दिखाता हूँ। ये पेशेंट को आपने ऑलरेडी इस पेशेंट का वीडियो भी देख लिया है और आपने इंस्टाग्राम पे भी ये पेशेंट को पहले देख लिया है कि पेशेंट को यहाँ पर बेसल सेल कार्सिनोमा था, मतलब स्किन का कैंसर था, जो कि हम लोगों ने निकाल दिया। निकालने के बाद में यहाँ पर नाक की हड्डी तक एक्सपोज हो गई है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा डीप में जाके निकाला है इसको और नॉर्मल मार्जिन पर निकाला है। अब यहाँ पर ऊपर फोरहेड से एक फ्लैप लिया, जिसको हम लोग फोरहेड फ्लैप बोलते हैं, जहाँ जो कि सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी से नरिश होता है। इस फ्लैप को नीचे लेके आया और यहाँ पर चिपका दिया और ऐसा इसको 14 दिन तक रहने दिया। तो इससे क्या हुआ कि इसकी सप्लाई दो तरह से स्टार्ट हो गई। एक तो यहाँ से जो सप्लाई आ रही थी ऊपर सुप्राट्रॉक्लियर से आ रही थी, ये वाली सप्लाई, और जब इसको यहाँ पर बांधा तो यहाँ से मार्जिन से इसकी एक सप्लाई और चालू हो गई। तो 14 दिन में क्या होता है, ये सप्लाई जो होती है सफिशिएंटली यहाँ पे ग्रो कर जाती है। फिर हम लोग इस फ्लैप को यहाँ से काट के अलग कर देते हैं और अगर इसको ऊपर भेजना है तो ऊपर भेज देते हैं, वरना इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अल्टीमेटली काट के इसको अलग कर दिया। इसका फाइनल अपीयरेंस ना आप इंस्टाग्राम पे देख लो, मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी डाला हुआ है। पेशेंट का फाइनल फुट पिक्चर कैसा लगा था वो आपको वहाँ जाके एकदम अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो एक फोरहेड फ्लैप बोलते हैं हम लोग इसको, जो काफ़ी हम लोग प्लास्टिक सर्जरी के अंदर यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर यूज़ करा है। तो ये फेस के फ्लैप होने के बाद में मैं आपको एक स्पेशल फ्लैप बताता हूँ। हाँ, ये देखिए, किलॉइड की प्रॉब्लम होना ना बहुत कॉमन होता है। किलॉइड के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो होता है वो हम लोग प्लास्टिक सर्जरी के अंदर हम लोग वहाँ पे स्टेरॉइड का इंजेक्शन डालते हैं पेशेंट के किलॉइड पे और उस पर सिलिकॉन की शीट लगाते हैं और उसको सिलिकॉन ऑयल लगाने के लिए बोलते हैं। इससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन कई बार किलॉइड ऐसा होता है कि स्टेरॉइड के इंजेक्शन देने के बाद भी वापस से आ जाता है और ये स्पेशली चेस्ट वॉल के किलॉइड पे बहुत ज़्यादा होता है। मतलब पेशेंट को छाती के यहाँ पर किलॉइड बन जाता है यहाँ पर। जेंट्स पेशेंट में तो क्या होता है कि उनको छाती पे बाल भी आते हैं, तो वो बाल वगैरह के वहाँ पे फॉलिकुलाइटिस हो जाता है और पस बनने लग जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम लोग प्रेफर करते थे कि भाई उसको निकाल के वहाँ पे स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लगा दो और बहुत अच्छा रिजल्ट आता था उस चीज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पे पेशेंट लेडीज़ था, उन्होंने ऑलरेडी स्टेरॉइड इंजेक्शन 6 इंजेक्शन किसी सर्जन से ले लिए थे, बट कोई रिलीफ नहीं मिला था। तो जब पेशेंट मेरे पास आया तो मैंने इसको रम्बॉइड फिशन के अंदर इसको निकाल के यहाँ पे रम्बॉइड फ्लैप, याद ये देखिए, ये जो मार्जिन है ये वाला है, ये वाला पार्ट हम लोग निकाल देंगे किलॉइड वाला, और ये जो नॉर्मल टिश्यू है ये वाला, इसको यहाँ पे लाके रीसरफेस कर देंगे। तो देखिए, ये निकालने वाला पार्ट है और ये नॉर्मल टिश्यू है, फ्लैप है, रम्बॉइड फ्लैप। रम्बॉइड फ्लैप लगाने के बाद में देखिए इसका फाइनल सूचर लाइन है और सूचर निकालने के बाद में यहाँ पर कोई भी किलॉइड नहीं रहा है और पेशेंट बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। अभी आंसर है कि यार ये जो सूचर लाइन पे यहाँ पे किलॉइड फ्यूचर में आ सकता है, कि चांसेस है हाँ आ सकता है फ्यूचर में, तो उसके लिए पेशेंट को कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। मैंने किलॉइड बहुत सारे वीडियोज़ में डाला हुआ है, आप वहाँ जाके देख लो, यहाँ पर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो किलॉइड यहाँ पर ऐसा था जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, वो अभी ऐसा हो गया, यहाँ पे कुछ भी किलॉइड नहीं है और टाइम के साथ में ये और बेहतर हो जाएगा। तो ये वाला हो गया। अब मैं अगर बात करूं आपको कि और ये हम लोग ने पहले चेहरे के फ्लैप्स देख लिया, फिर हम लोग ने चेस्ट के फ्लैप देख लिए। अभी हम लोग आ जाते हैं पेशेंट की फिंगर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो
ये देखिए, ये जो पेशेंट था ये एक फ़ीमेल पेशेंट थी। इनको भी मैंने वीडियोस में इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, आप डिटेल में इनके वीडियोस देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बेसिक समझाता हूँ कि जलने के बाद में पेशेंट की उंगली में एक कॉन्ट्रैक्चर बन गया था। जनरली जलने के बाद में क्या होता है, जख्म बढ़ जाता है लेकिन पेशेंट को कॉन्ट्रैक्चर रह जाता है। क्योंकि पेशेंट लोग फिजियोथेरेपी नहीं करते, फिजियोथेरेपी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जलने या कटने का ऐसा कुछ जख्म है तो डेफिनेटली आप फिजियोथेरेपी करो, इतना करो कि आपको पेन होने लग जाए, जिसको बोलते हैं नो पेन नो गेन। अगर आप फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी तरह करेंगे ना तो कॉन्ट्रैक्चर बनेगा ही नहीं। 100% कॉन्ट्रैक्चर बनने का रीज़न ये होता है कि पेशेंट फिजियोथेरेपी प्रॉपर्ली नहीं करते हैं, और वूंड भी कुछ होता है, कि वूंड प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं होता है। एनीवेज, तो पेशेंट मेरे पास इस कंडीशन में आया था कि इसकी उंगली जो थी वो पूरी चिपकी हुई थी इस तरह से। ये वाली उंगली, हाथ पलटी करके देखा तो ये वाली उंगली पूरी चिपकी हुई थी, और ये जो उंगली थी, ये वाली उंगली, ये पूरी जिसको बोलते हैं मूव नहीं करती थी, डेड जैसी पड़ी हुई थी। तो क्या कराया, कॉन्ट्रैक्चर रिलीज़ कराया और इस उंगली से क्रॉस फिंगर फ्लैप लिया। तो ये देखिए, पास की जो उंगली थी वहाँ से एक फ्लैप लेके इस उंगली पे चिपका दिया, यहाँ पे केवायर डाल दिया। पेशेंट की उंगली को सीधा करने के बाद में, ये फ्लैप डिवीजन करने के बाद में पेशेंट की उंगली एकदम सही हो गई। जो ऐसी थी वो ऐसी होने लग गई। ये पेशेंट के आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देखिए, आपको बहुत समझ में आएगा, बहुत बहुत डिटेल में समझ में आएगा कि पेशेंट का हाथ कितना अच्छी तरह से मूवमेंट वगैरह होने लग गया था। तो ये क्रॉस फिंगर फ्लैप था जो हाथ के अंदर करा था। अभी एक पेशेंट का और दिखाता हूँ मैं आपको, हाथी का फ्लैप है, ये देखिए। तो पेशेंट क्या था, पेशेंट जल गया था, जलने के बाद में उसका हाथ जो था वो ऑलमोस्ट काला पड़ गया था। आप ये देखोगे अगर हाथ इसका, तो इस तरह का हाथ काला पड़ गया था, उंगली वगैरह सब काली पड़ गई थी, और पेशेंट वैद्य जी की दवाई ले रहा था 10-15 दिन से। और उसके बाद आया, जब पेशेंट आया तब ऑलरेडी उंगलियाँ वगैरह सब काली पड़ गई थी। अब काली उंगली को आप सही नहीं कर सकते। कंडीशन ये थी कि पेशेंट का जो हाथ है ना, यहाँ रिस्ट जॉइंट से काटना पड़ सकता था अगर पेशेंट को ढंग से ट्रीट नहीं करा जाता तो। लेकिन यहाँ पर क्या करा है हमने कि बीच में जो उंगलियाँ थी वो तो पूरी काली पड़ गई थी, उनको तो बचा ही नहीं सकते थे, तो वो डेब्राइड कर दिया, जितना काला हिस्सा था वो सब निकाल दिया, और पेशेंट का हाथ उसके एब्डोमेन से, पेट से चिपका दिया। तो अभी क्या हुआ, एक तो इस फ्लैप में, इसको एब्डोमिनल फ्लैप बोलते हैं, यहाँ पे ब्लड सप्लाई यहाँ से आ रही है और एक सप्लाई अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी ऊपर से आना। तो 14 डेज़ तक ऐसे ही रखेंगे हम लोग। 14 डेज़ के बाद में इसको यहाँ से धीरे धीरे डिवाइड कर देंगे, 2 सेटिंग्स के अंदर डिवाइड करने के बाद में ये देखिए फ्लैप यहाँ पे चिपक गया, और जो पेशेंट का हाथ ऐसा था वो ऐसा हो गया है, और इस तरह का हाथ ऐसा हो गया। इसकी अंगूठा और ये जो छोटी उंगली है लिटिल फिंगर वो बच गई, और बीच की उंगलियाँ थोड़ी छोटी हो गई है, लेकिन एटलीस्ट ये जो कंडीशन थी ये ऐसी तो नहीं है। अल्टीमेटली पेशेंट का हाथ जो है वो काफ़ी हद तक सेव हो गया है, ये है एब्डोमिनल फ्लैप करने की वजह से। अच्छा, एक और बताता हूँ पेशेंट का। ये जो पेशेंट था, ये एक ड्रग एडिक्ट था, मैंने इसका डाला भी हुआ है, मैंने पोस्टीरियर इंट्रोसिस आर्टरी फ्लैप करा था। तो पेशेंट का जो ये हाथ का हिस्सा था, यहाँ पर जख्म बन गया था, टेंडन और बोन एक्सपोज हो गए थे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, टेंडन बोन एक्सपोज हो गए मतलब वहाँ पे आप स्किन ग्राफ्ट नहीं लगा सकते। तो स्किन ग्राफ्ट नहीं लगाया था, तो अब यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है। एब्डोमिनल फ्लैप कर लो, कोई ग्रोइन फ्लैप करता है, कोई रैंडम बेटम चेस्ट का फ्लैप करता है, कोई फ्री फ्लैप भी कर सकता है, बट मैंने यहाँ पे पोस्टीरियर इंट्रोसिस आर्टरी फ्लैप करा। तो ये पोस्टीरियर इंट्रोसिस आर्टरी फ्लैप था, जो कि पोस्टीरियर इंट्रोसिस आर्टरी सप्लाई था, उसको लिया और उसको लेके आगे यहाँ पे लगा दिया। तो ये देखिए फ्लैप वाला दिखाई पड़ रहा है, और जो डोनर एरिया था ये यहाँ पर स्किन ग्राफ्टिंग लगा दी। तो अल्टीमेटली पेशेंट का हाथ जो था ना वो ऐसा था, वो ऐसा हो गया, और ये फाइनल अपीयरेंस ये वाली है। अच्छा, इस पेशेंट का भी आप रियल टाइम वीडियो ना इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, नहीं तो यूट्यूब पे ही सर्च करो मेरे पुराने वाले वीडियो, व्हाट आई एम डूइंग टू हैंड्स करके वीडियोज़ के अंदर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा सर्जरी का समझ में आ जाएगा आपको। पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक पोस्टीरियर इंट्रोसिस आर्टरी फ्लैप है। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन भी पॉसिबल हैं, जैसे कि एब्डोमिनल ग्रोइन फ्लैप, बट मैंने PIA फ्लैप प्रेफर करा, रिवर्स पैटर्न PIA फ्लैप, क्योंकि वो मुझे सबसे बेस्ट लगा यहाँ पे करना। एनीवेज, ये हाथ की बात हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट पे हम लोग फ्लैप कर सकते हैं, स्कल से लेके पाँव के अंगूठे तक कहीं भी फ्लैप कर सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी इतनी वर्सेटाइल ब्रांच होती है, जो लोग करते हैं वो जानते हैं। एनीवेज, अब हम लोग आ जाते हैं एक बहुत ही अच्छे फ्लैप के बारे में, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था। बहुत से मेडिकल स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आया ये क्या आपने कर दिया। एनीवेज, पेशेंट को जो था वो बेड सोर था, अच्छा वाला जख्म था यहाँ पर, ये देखिए जो उसका हिप वाला पोर्शन है वहाँ पर इस तरह का जख्म था। तो जख्म यहाँ पर पास के ही टिश्यू से, मतलब जो उसकी जांग होती है थाई, उसकी वहाँ से एक रैंडम उस इंटरनल पेडेंटल आर्टरी परफोरेटर फ्लैप को डिज़ाइन करा। इस फ्लैप को उठाया और उठा के यहाँ पर लगा दिया। राइट, देखो उसको समझाने के लिए मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। आपको मैं इसको इस फोटो से अगर समझाऊंगा तो आपको आई थिंक बात बराबर समझेगा। देखिए, पेशेंट को पीछे की साइड में यहाँ पर बेड सोर बना हुआ है, ये लाल वाला पार्ट बेड सोर है, और यहाँ से हम लोग ने फ्लैप उठाया। तो जो फ्लैप है इसको ऐसे उठा के यहाँ पे लगा दिया, और ये जो खड्डा यहाँ पे बना था उसको सिल दिया। तो ये भी बंद हो गया, यहाँ पे भी जख्म नहीं और यहाँ पे भी नई चमड़ी आ गई। ये है एग्जैक्टली
ये कौन सा है, इंटरनल पेरेंटल आर्टरी परफोरेटर फ्लैप। तो जो पेशेंट की ऐसे बेड सोर था वो इस फ्लैप ने यहाँ पे भर दिया है। तो और ये वाली जो जख्म था इसको सिल दिया और यहाँ पे फ्लैप आपका दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये फ्लैप। तो ये इंटरनल पेरेंटल आर्टरी परफोरेटर फ्लैप है बेड सोर के लिए। अच्छा, बेड सोर के फ्लैप के बाद में हम लोग बात करते हैं एक और इसी तरह के फ्लैप की, जिसके लिए आप लोगों के बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि सर पाइलोनोडल साइनस है उसमें क्या करा जाए। तो देखो भाई, पाइलोनोडल साइनस के अंदर एज ए प्लास्टिक सर्जन तो हम लोग प्रेफर करते हैं, आप किसी भी प्लास्टिक सर्जन के पास जाएंगे तो उनका फर्स्ट चॉइस वही होगा कि यार हम लोग रम्बॉइड फ्लैप कर देते हैं क्योंकि फ्लैप बेस्ट होता है। ऐसे पाइलोनोडल साइनस के और बहुत मैंने 2-3 पेशेंट की वीडियो डाले हुए हैं, आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके डिटेल में देख लेना। यहाँ पे मैं आपको फोटो से बताता हूँ। तो पेशेंट को यहाँ पर साइनस था, पाइलोनोडल साइनस। ये पाइलोनोडल साइनस जो था ये निकाल दिया है, पूरा कंप्लीट निकाल दिया है, नीचे प्री सैक्रल फेसिया तक भी निकाल दिया है ताकि दोबारा होने का चांस ही खत्म हो जाता है। इतना निकाल दोगे ना तो वो कहावत होती है ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो वाली सही हो जाती है यहाँ पे कि जब आपने सारा साइनस निकाल दिया तो भाई रिकरेंस होएगी कहाँ से। लेकिन फिर सवाल आता है कि भाई लोग निकालते क्यों नहीं है, क्योंकि निकालते इसलिए नहीं है क्योंकि इसको भरोगे कैसे, इसको भरने के लिए तो फ्लैप लगेगा और फ्लैप तो प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। तो होता क्या है, जनरल सर्जन मैक्सिमम केसेज पाइलोनोडल साइनस के ना जनरल सर्जन ऑपरेट करते हैं। मतलब अगर 100 केसेज हैं तो 100 में से 95 पेशेंट जो जनरल सर्जन के पास जाते हैं और वो लोग जेड प्लास्टिक करते हैं। जेड प्लास्टिक में क्या होता है कि एक रिकरेंस बहुत ज़्यादा होती है। मतलब मैं आपको मैसेज नहीं दिखा सकता इंस्टाग्राम पे, इतने पेशेंट मुझे प्रॉब्लम लेके बोलते हैं कि सर हो गया है, दोबारा हो गया है, दोबारा हो गया। ये दोनों पेशेंट दोबारा वाले ही थे जो मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं इससे पहले वाले। तो देखिए सारा निकाल दिया। निकालने के बाद में यहाँ से जो हिप था यहाँ से एक फ्लैप लेके यहाँ पे लगाया। तो ये देखिए यहाँ से रोम्बॉइड फ्लैप लेके यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पर इमीडिएटली सर्जरी के बाद यहाँ पे कुछ भी जख्म नहीं है, सूचर लाइन है मस्त एकदम हेल्दी है। ये हम सूचर जो होते हैं हम लोग 10 दिन में निकाल देते हैं और सर्जरी के दूसरे दिन ही पेशेंट को बोलते थे घर चला जाओ भाई, आराम से रहो, टाके निकालने के लिए आ जाना और एकदम हेल्दी रहो, तो साइनस बचता ही नहीं है। तो ये तो हो गया साइनस। अच्छा, इसके बाद में पेशेंट को ऐसे 2 पेशेंट थे एक्चुअली, तो एक पेशेंट का दिखा रहा हूँ मैं। पेशेंट को यहाँ पे डीग्लविंग हो गया था पेनिस का, तो उसके यहाँ पे एक थाई से एक एंटीरियर लेटरल थाई फ्लैप लिया है और उसको पेनिस पे रैप करा और ये डोनर साइट है जो कि प्राइमरी क्लोज हो गया था। तो ये अल्टीमेटली जो ऐसा पेनिस था ये ऐसा हो गया है। यहाँ पर हम लोग स्किन ग्राफ्ट भी लगा सकते थे बट मेरी पसंद थी कि यहाँ पर मैंने इस ALD फ्लैप यूज़ करा है। तो ये एक पेनिस का था। आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, इन सब वीडियो की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे डिटेल बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में हम लोग जाते हैं और नीचे की साइड में। तो पेशेंट को यहाँ पर एंटीरियर पेशेंट को जो अगर हम लोग देखेंगे तो मिडिल 1/3 में जो एंटीरियर एस्पेक्ट है पाँव का, लेग का, जहाँ पे कि टीबिया फिबुला बोन होती है वहाँ पे कि डिफेक्ट था, राइट, इस तरह का डिफेक्ट था। तो इसमें क्या करा है, इसमें बाई पेडिकल फ्लैप आजू बाजू दोनों साइड से स्किन को मोबिलाइज करा इस तरह से। देखिए स्किन को अंडरमाइन करके, सब फेशियल प्लेन में अंडरमाइन करके स्किन को, और दोनों साइड से अल्लाह के बीच में बंद कर दिया। तो अल्टीमेटली जो जख्म ऐसा था वो इमीडिएटली सर्जरी के इमीडिएटली बाद 1 घंटे बाद वो इस तरह का हो गया। मतलब वहाँ पे कोई जख्म था ही नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई जो स्किन मोबिलाइज कर रही है तो वहाँ पे कुछ डिफेक्ट तो बना होगा ना। हाँ, साइड में मैंने रिलीजिंग इंसिजन लिए थे तो वहाँ पे जो डिफेक्ट बना था वहाँ पे स्किन ग्राफ्ट लगा दिया है, राइट। तो अल्टीमेटली जख्म कहीं भी नहीं रहा और आपका जो एक बड़ा फ्लैप आप कर रहे थे वो बच गया और यहाँ पे मस्त बाईपेडिकल रिलीज़ करके इसको क्लोज कर दिया और पेशेंट भी बहुत अच्छा फॉलोअप पे है पेशेंट का। और यहाँ पे आप देख भी लेंगे कि कितनी एजेस से कितनी मस्त ब्लीडिंग हो रही है। इसका मतलब फ्लैप में कुछ भी वेस्कुलरिटी की प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये बाईपेडिकल फ्लैप से बोन को कवर करा है। ये भी एक फ्लैप हम लोग करते हैं। अब और नीचे जाएंगे पाँव में तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेशेंट भी आप लोग सब लोगों ने देख लिया था कि पेशेंट को एक्सीडेंट के बाद में जो ये टो था ये चला गया था उसका ग्रेट टो, मतलब पाँव का अंगूठा। तो पाँव का अंगूठा बनाने के लिए क्रॉस लेग फ्लैप से एक बड़ा सा स्किन पैडल लिया है, जो कि पहले कवर बनाना है इसका, तो कवर बना लिया है। ये डिस्क का डिवीजन करने के बाद में ये पेशेंट का क्रॉस लेग फ्लैप का कवर हो गया। अब इसके अंदर बोन ग्राफ्टिंग करेंगे 2-3 महीने बाद। एकदम से बोन ग्राफ्टिंग नहीं करेंगे, पहले इसको अच्छी तरह से सेटल हो जान देंगे, उसके बाद इसमें बोन ग्राफ्टिंग करके इसका प्रॉपर नया टो आ जाएगा। तो पहले कवर बना लिया क्रॉस लेग फ्लैप लेके, इसको भी इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, आप डिटेल में जाके देख लो। तो ये क्रॉस लेग फ्लैप भी होगा। इस तरह से सर से लेके पाँव तक आप n नंबर ऑफ द फ्लैप कर सकते हैं। एनीवेज, लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था आप लोगों से, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आप प्लास्टिक सर्जन व्लॉग सर्च करके यहाँ पे फॉलो करके सारे केसेस देख सकते हैं और बीच बीच में आपको मेरे फ़ोटोज़ भी मिल जाएंगे।
तो आप वो भी देख लेना। एनीवेज लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि स्किन ग्राफ्ट लेने के लिए हम लोग जो हैंडल यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है। तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने बोला डर्मेटोम बोला, किसी ने बोला हैंड हेल स्किन ग्राफ्टिंग नाइफ बोला। यार देखो, आपका सर्जरी का वाइवा होगा ना, तो ये सब मत बोलना। इसका जो सही नाम होता है हम्बीज स्किन ग्राफ्टिंग नाइफ। हम्बीज, वो एग्जामिनर जो होगा ना आपका, वाइवा लेने के लिए आएगा आपका सर्जरी का, वो हम्बीज सुनना चाहेगा, आपको हम्बीज स्किन ग्राफ्टिंग नाइफ बोलना है। स्किन ग्राफ्टिंग नाइफ मत बोलना, वरना एग्जामिनर बोलेगा कि भाई क्या एटा समझ रखा है क्या। स्किन ग्राफ्टिंग नाइफ बोलेगा तो हम लोग को तो पता ही रहेगा ना स्किन ग्राफ्टिंग यूज़ होता है। उसका प्रॉपर नाम बता दो, हम्बीज स्किन ग्राफ्टिंग नाइफ इसका होता है। बहुत से लोगों ने बोला डर्मेटोम, डर्मेटोम भाई डर्मेटोम नहीं होता। डर्मेटोम देखो ऐसा होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ डर्मेटोम भी। हाँ, डर्मेटोम ना इस तरह की मशीन होती है, इस तरह की, जिसको आप ऐसे स्लाइड करते हो और स्किन ग्राफ्ट निकलता है। पर्सनली स्पीकिंग मैंने डर्मेटोम यूज़ नहीं करा है, और जितने भी बड़े से छोटा सा ग्राफ भी मैंने हम्बीज नाइफ से निकाला है। तो डर्मेटोम ये मशीन होती है, वो स्किन ग्राफ्टिंग नाइफ होता है। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बॉडी में और किस किस पार्ट को डर्मेटोम कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब एमसीएच लेवल पे भी एक बार वार्ड राउंड में हम लोगों के एचओडी ने पूछा था, बताओ डर्मेटोम किस किस को कहते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि डर्मेटोम और बॉडी के कौन कौन से पार्ट को या किस किस टर्मिनोलॉजी में डर्मेटोम यूज़ होता है। एक तो आंसर है कि ये जो स्किन ग्राफ्टिंग के लिए हम लोग मशीन यूज़ करते हैं ये भी डर्मेटोम कहलाती है। और डर्मेटोम क्या होता है सोचना आप, 3-4 भी बता दोगे तो बहुत अच्छा होगा, कमेंट में बताना। अच्छा, लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से रिगार्डिंग कि कौन कौन इसका सही आंसर देगा, तो कुछ 160 कमेंट आए थे। 160 कमेंट में से 15-16 लोगों ने सही आंसर दिया है। उनके नाम बताता हूँ मैं, सिद्धांत राज, सौरभ तिवारी, शिवम शर्मा, सोमया आदर्श, संजना मंथन मथोलिया, शुभम निम्बालकर, विवेक विश्वकर्मा, अक्षय राहाटे, सौरभ गानोरकर, विजय परिहार, डॉक्टर हितेश सिंह कूल्स, राजीव रंजन, सुमन झा, शुभम कुमार और अवंती दलवी। इन लोगों ने सही आंसर दिया। उन्होंने थिकनेस भी सही बताई है और मशीन जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम भी सही बताया। बाकी लोगों ने इनकम्प्लीट आंसर दिया, किसी ने एक चीज़ सही बताई, किसी ने दूसरी चीज़ सही बताई, पूरा कम्प्लीट आंसर नहीं दिया। तो इन सब लोगों ने कम्प्लीट आंसर दिया। थैंक यू सो मच गाइज आप लोगों को सही आंसर देने के लिए। अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो कि डर्मेटोम और क्या क्या होता है बॉडी में। देखना कभी ना कभी आप जब आप सर्जन बनोगे या प्लास्टिक सर्जन बनोगे, किसी भी सर्जरी को करोगे, तो आपका वार्ड राउंड पे भी ये क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाएगा। सो इतना ही था बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।